कहीं दौर शुमाली बर्फानी इलाकों में जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, एक ख़मियावर बेबस पोलर बियर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गन रहा था। उसके जिस्म पर ख़तरनाक और खून चूसने वाले कीड़े चिपके हुए थे जो वैसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। दर्दावर तकलीफ़ से बेहाल वह बल कर चीख रहा था, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो, जैसे अपन बका के लिए फरियाद कर रहा हो। रीछ की कराहों और बर्फानी हवा की आवाज़। ये पोलर बियर कभी जंगल का राजा था, मगर अब बेबसी का शिकार था। इसकी ताकत ख़त्म हो रही थी और इसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई इसे बचा सकता है? हेली किट। इत्तेफाक से इसी वक्त एक रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर में इलाके का सर्वे कर रही थी। वो जंगली हयात की देखभाल पर मामूर थे, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आज वो किसी मासूम की जान बचाने जा रहे हैं। रेस्क्यू पायलट, हमें नीचे देखना चाहिए, वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। हेलीकॉप्टर नीचे आया और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने पोलर बियर को करीब से देखा, उनके दिल दहल गए। इसके जिस्म पर खौफनाक ज़ख्म थे और वो कीड़े उसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे थे। वक्त बहुत कम था। रेस्क्यू वर्कर विदा, हमें जल्दी करनी होगी वरना ये मर जाएगा। रेस्क्यू टीम ने फ़ौरन ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने पहले बेहोशी का एक इंजेक्शन लगाया ताकि रीछ को मज़ीद तकलीफ़ ना हो। फिर उन्होंने स्पेशल टूल्स निकाले और कीड़े निकालने लगे, मगर जैसे ही वो कीड़ों को हटाने लगे, ज़ख्म से खून बहना शुरू हो गया। हर कोई घबरा गया, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं थे। रेस्क्यू वर्कर, दो हम इसे नहीं मरने देंगे। दिल को छूने वाली मौसीकी, हल्की तनाव। मिनटों की मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार तमाम कीड़े हटा दिए। अब वक्त था कि ज़ख्मों को धोकर उन्हें दवा लगाई जाए। हर लम्हा कीमती था, हर हरकत इस मासूम जान को बचाने के लिए थी। बियर की आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आवाज़। कुछ देर बाद रीछ ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। पहले वो कुछ घबराया, मगर फिर जैसे ही इसे आराम महसूस हुआ, वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। पोलर बियर के चलने किया। थोड़ी देर बाद जैसे ही इसने अपनी खोई हुई ताकत वापस महसूस की, उसने अपनी बड़ी सफ़ेद बाहें फैलाईं और रेस्क्यू टीम के करीब आया। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसने टीम के एक रिकन को हल्के से गले लगा लिया। रेस्क्यू वर्कर्स, क्या ये वाकई हो रहा है? ये एक ऐसा लम्हा था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। एक जंगली जानवर जिसकी ज़बान नहीं थी, मगर इसका अमल चीख चीख कर शुक्रिया अदा कर रहा था। रेस्क्यू टीम ने इसे आज़ाद छोड़ दिया ताकि वो अपनी फितरी ज़िंदगी दोबारा जी सके। जैसे ही वो बर्फानी मैदान में दौड़ने लगा, इसके जिस्म में नई तवानाई थी, एक नई ज़िंदगी की उम्मीद थी। पोलर बियर के दौड़ने की आवाज़, पस मंज़र में बर्फ़ गिरने की आवाज़। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमदर्दी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है।